हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अनिरुद्ध is profit and loss. Question number 10. Aniruddha sold a bicycle at 8% profit. If he want to sold 75 more, the profit would be 14%. डिफरेंस कितना आ रहा है? 6%। ये 75 के इक्वस टू है, तो 75/6 इक्वस टू 100 इंटू 100, ये आ जाएगा 1250 डायरेक्ट। ठीक है, या इसको यूँ भी कर सकते हैं, 75/14 - 8 इंटू 100 इक्वस टू 1250। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास बोट द गुड्स फॉर 12,000 रुपये का गुड्स था उसका। ठीक है, एंड ही स्पेंट 2,000 एक्स्ट्रा, मतलब उसने टोटल स्पेंड किया था 14,000 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ गुड्स इज 700, सोल्ड डैम 23 पर आइटम, मतलब 16,100 रुपये का था। प्रॉफिट कितना हुआ? दोनों को माइनस किया तो 2100। ठीक है, 2100 रुपये क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अगला, ए मैन बोट 20 डजन एग फॉर 720। 720 में उसने कितने डजन एग खरीदे थे? 20 इंटू 12, तो एक एग की कीमत कितनी आ गई? 3 रुपये। 3 रुपये आ गई। सो हाउ मच रेट पर एग शुड ही सेल देम टू अर्न 120%, मतलब उसको प्रॉफिट चाहिए। तो ये इसने सॉल्व किया तो 3.60 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग वॉज 10.6। 10 डजन एग है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 10 डजन एग वॉज कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग वॉज 10.6 ऑफ देम वर ब्रोकन। 10 cost of 4 dozen egg was 10 and 6 of them were broken. Remaining egg was sold to the 50 पैसे पर egg. The find the percentage profit निकालना है। 6 egg were broken from 4 dozen। 4 dozen मतलब 48 माइनस 6 मतलब 42 एग बच गए। अब 42 को उसने 0.50 मतलब 50 पैसे के हिसाब से बेचा था, मतलब 21 रुपये में बेचा था। 21 रुपये का था, ख़रीदा 10 रुपये का था, 11 रुपये हो गए। प्रॉफिट के 11 बटे हुए 10 पे इंटू करेंगे तो 110%, मतलब 10% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14। राघव बोट 20 लीटर मिल्क फॉर रेट 50। 20 लीटर मिल्क फॉर रेट 15 एंड 60 लीटर मिल्क फॉर रेट 12। ठीक है, तो 20 इंटू 15 प्लस 12 इंटू 60 इक्वल्स टू 1020 मिल्क फॉर सेलिंग आफ्टर मिक्सिंग 30 लीटर। अभी कह रहे हैं फॉर हाउ मच प्राइस शुड बी सेल दिस मिल्क टू अर्न 20% प्रॉफिट। ही मिक्स बोथ 30 लीटर वाटर। अब इसमें 30 लीटर वाटर भी डाल दिया। 80 + 30 मतलब 110 हो गया, 110 लीटर हो गया टोटल। ठीक है, ये हो गया मिक्सिंग के बाद। अब SP निकालना है तो 120/100 इंटू 1020, जो कि यहाँ से आया था हमारे पास, तो 1224 आ गया। अभी जो 1224 है इसमें मिक्सिंग वाले को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.12। 11.12 क्या आ जाएगा? मच प्राइस शुड बी सेल, इतने रुपए में उसे सेल करना चाहिए। डिफरेंस ऑफ SP एंड द CP आइटम इज़ 210। SP - CP/CP इंटू 100 होता है। अभी डिफरेंस बता रहा है 210 है हमारे पास। ठीक है, 210 क्या है हमारे पास? डिफरेंस है। और इंटू 100/CP कर दिया तो परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, 25% का है प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास। ये आ जाएगा 840, मतलब 125/100 इंटू 840, या इसको हम बोल सकते हैं SP इक्वल्स टू 1050। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा था? 25% का प्रॉफिट अर्न कर रहा था।
तो हमने क्या किया, डिफरेंस अपॉन कर दिया, 840 का 25% निकाला तो 1040 आ गया। ठीक है, अगला है ए पर्सन शुड इज सोल्ड 15% सो ही हैड बोथ ए horse 20% less, sold at 60% less, 60 rupees less and then sold। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा, विजुअलाइज नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 36। Achal bought some toffees of the rate of 3.2 and rate of 5.44 and she sold these all 6 rupees per 5 and for find the percentage profit or loss। अब 2 रुपये की, 3 रुपये की, 4 रुपये की, 5 रुपये की और 6 रुपये की, इसका क्या निकालेंगे हम, LCF। तो जो फर्स्ट टाइप की टॉफ़ी थी 2/3 इंटू 60 40 रुपये की होगी। दूसरे टाइप की थी 4/5 इंटू 60 मतलब 48 की होगी। दोनों टाइप की मिलाया तो 40 + 48 88 रुपीज़ की होगी। थर्ड टाइप की 5/6 इंटू 120 इक्वल्स टू 100 रुपीज़ की हो गई। ठीक है, तो 100 - 88 किया तो 12 का डिफरेंस आया, और 12 का डिफरेंस किस में आया था, 88 पर आया था, मतलब ये हो गया 13 7/11%। क्या पूछ रहा है, आंचल बोथ द सम टॉफ़ी जो कि 3 रुपये से 3 टॉफ़ी 2 रुपये में, 5 टॉफ़ी 4 रुपये में इसने सोल्व कर दी। टॉफ़ी रेट ऑफ 6 for 5 रुपीज़ में इसको सोल्व कर दी, वो इसकी सेलिंग प्राइस थी। अब परसेंटेज प्रॉफिट बताना है तो हमने दोनों की निकाला, पहले की 40 आया, फिर 48 आया, 88 आ गया। टोटल 2 टाइप की टॉफ़ी। तीसरी टाइप की टॉफ़ी का निकाला तो 100 आ गया। दोनों का डिफरेंस क्या था, 12 था। किस पर था, स्टार्टिंग की दोनों टाइप की टॉफ़ीज़ पर। ठीक है, ए हैड एन आइटम ऑफ 10,000। क्वेश्चन नंबर 37। ए हैड एन आइटम ऑफ 10,000, ही सोल्ड इट बी टू 10% प्रॉफिट में इसने इसको बी को सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया 11,000 का। बी सोल्ड इट बैक टू ए 10% लॉस में इसने फिर से सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया 9900। 11,000 और 990 का डिफरेंस कितना है, 1100। A man came 20% profit by selling an item at some price. How much percentage would he earn if sold at double price? तो ये 100 रुपये, मतलब 38वां क्वेश्चन है कि अगर CP 100 है तो प्रॉफिट अगर 20% है तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डबल प्राइस में बेच रहा है। ये क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंटेज वुड ही अर्न इफ सोल्ड डबल प्राइस में, अगर वो बेचे तो 240 का हो जाएगा डबल प्राइस में। तो ये स्टार्टिंग में 100 रुपये का आइटम था, मतलब 140 रुपये का, उसको क्या हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो 140/100 इंटू 100 करेंगे तो 140% का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। 39 है, 100 oranges 100 oranges are bought for 350 and sold at the rate of 1 dozen for 48। 48 का 1 डजन मतलब 48/12 इंटू 100 मतलब 400 रुपये। ठीक है, अब PP मतलब CP कितना है, 350 रुपये में उसने ख़रीदा। 100 ऑरेंजेस एट रेट ऑफ 48 डजन्स, तो 48 इंटू 100 ऑरेंज है अपॉन 12 करेंगे तो 400 के ऑरेंज हो गए। डिफरेंस निकालेंगे तो 50 आ गया। 50/350 इंटू 100 करेंगे तो 14 2/7। आंसर विल बी 14 2/7। क्वेश्चन नंबर 40 है, somebody suffers a loss of 20% if she sell the oranges at rate of 12 rupees for 1, how many oranges for 1 should he sold to earn the 20% profit। यार मुझे 12 oranges are 1 rupees, so 1 orange will 1/12। ठीक है,
20% लॉस हो रहा है मतलब 80 रुपये, ठीक है, 20% लॉस मतलब 80 रुपये, और 20% प्रॉफिट हो रहा है मतलब 120 रुपये, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 120 अपॉन 80 इंटू 1/12, क्योंकि ये ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 12 फॉर 1 रुपीज़, 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/8, मतलब 8 ऑरेंजेस अब ये क्या करेगा प्रॉफिट के लिए सॉल्व करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, समबडी सफ़र 20% इफ़ ही सेल टू द ऑरेंजेस रेट 12 फॉर 1 रुपीज़, हाउ मेनी ऑरेंजेस वन शुड बी सोल्ड टू द 20% प्रॉफिट के लिए। तो 120 अपॉन 80 इंटू 1/12 इक्वल्स टू 1/8, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज प्रवीण सोल्ड एन आइटम एट 30% प्रॉफिट, ही हैड टू सफ़र लॉस ऑफ 7%। तो ये कह रहा है कि प्रवीण ने एक आइटम को 13% में सॉल्व किया था, ठीक है। अब इससे क्या चाहिए 98 लेस, ही हैड टू सोल्ड 7 फॉर 98 लेस, मतलब इसने जब सॉल्व किया तो 98 रुपीज़ लेस मिले, तो 13 + 7 इंटू 100 किया तो 98 अपॉन 20 इंटू 100 मतलब 490। 490 में क्या था, वो आर्टिकल था, CP था उसका। अगला है प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ 120 इन 3 टाइम्स दैट ऑफ सेलिंग इन 90 रुपीज़, फाइंड द CP। ये कह रहा है कि X रुपीज़ का आइटम है, ठीक है, अब वो 120 रुपये में सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग आइटम 120 इज़ 3 टाइम्स मोर देन सेलिंग इट्स 90। 120 माइनस एक्स करेंगे तो 120 माइनस एक्स जो है ना वो 390 माइनस एक्स के बराबर है, ये ऐसा बोल रहा है। तो 120 माइनस एक्स इक्वल्स टू 390 माइनस एक्स। 120 रुपये में आइटम को सेल कर रहे हैं, वो किसके बराबर है 90 में अगर सेल करेंगे तो उसके 3 गुना के बराबर है, ठीक है। तो या हम ऐसे भी कर सकते 390 माइनस 120 अपॉन क्या करेंगे 3 माइनस 1 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 75, ठीक है। अदरवाइज़ ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी पूरी, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 आ जाएगी। A trader sold an item 10% profit if he bought 10% less price and sold it 2 rupees less, ठीक है, 2 रुपीज़ लेस में सेल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि ये 90 रुपीज़ था इंटू 350, ठीक है, 10% का प्रॉफिट। इफ़ ही बोट 10% लेस, 10% लेस में लाया तो सोल्ड, सेकंड कंडीशन थी 10% लेस की, फर्स्ट कंडीशन में 10% का प्रॉफिट हो रहा था। और 2 रुपये लेस की बात कर रहा है ये, और 16 और 2/3 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। चलो ये बाद में करते हैं, अभी जाना है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ए ट्रेडर सोल्ड एन आइटम फॉर 10% प्रॉफिट इफ़ ही बॉट इट 10% लेस प्राइस एंड सोल्ड इट फॉर 2 रुपीज़ लेस, देन कुड अर्न 16 2/3% प्रॉफिट, find the CP of the consumer।